का तरीका, सीधा से जाओ यहाँ पे। बहुत सारे लोग इंस्टॉल करने रीएनिमेटेड जो इंस्टॉल करते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा लोग जो बिगिनर होते हैं उनकी दिक्कत क्या होती है कि इंस्टॉल करने के बाद उनका ऐप ढंग से रन नहीं होता। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन की पार्ट मानोगे तो वो वहाँ डॉक्यूमेंट में उन्होंने बहुत क्लियर लिख रखा है कि अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो 90% चांसेज हैं कि आपके एरर आएंगे ही आएंगे। और वो स्टेप जो है ना, मोस्टली लोग का, जब मैं भी स्टार्टिंग में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था रीएनिमेटेड पे, तो वो स्टेप मैं भी भूल जाता था, मतलब भूल के जाता था, इग्नोर कर देता था। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या होता था, इशू आता था, फिर मैं दोबारा पढ़ता था डॉक्यूमेंट को, तब समझ में आता था। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, जब हम रीएनिमेटेड पे जाएंगे, साइट पे गए, गेट स्टार्टेड किया। गेट स्टार्ट करने के बाद आप जाओगे गेट स्टार्टेड यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक्सपो का दिया है एंड यहाँ पे हमारा नॉर्मल पैकेज दिया है। इसे कॉपी करोगे एंड आई थिंक इस ऐप को जो करेंटली ऐप हम चला रहे हैं इसमें ऑलरेडी है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ से हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना होता है, रीएनिमेटेड को प्लगइन चाहिए होता है, मतलब ये प्लगइन के बेस पे चलता है ना। तो उसको प्लगइन हम डालते हैं बेबल कॉन्फ़िग के अंदर। तो जैसे ही हमारा ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, प्लगइन्स वाला ये ऐड करना है। इसे कॉपी करके इन्होंने बोल रखा है क्या, ऐड रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड प्लगइन टू योर babel.config.js फाइल। और उन्होंने यहाँ पे साफ मना कर रखा है कि ये प्रीसेट्स में ऐड मत कर देना, ये प्लगइन्स है तो प्लगइन में ही करना है। तो हमें डेफिनेटली इधर कॉपी करना है और जाके अपना ऐसे प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर रखा है ये, इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको सेम रूट में, मतलब रूट जो मेन रूट है उसी में आपको मिल जाएगा babel.config.js। यहाँ जैसे मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, इसी तरीके से ऐड करना है प्लगइन्स। और जो भी वहाँ पे हमने कॉपी किया था ना, इसमें 3 डॉट्स थे, ये हटा देने। ओके, अब उसके बाद जब हम ये कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन स्टेप आता है कि भाई इंस्टॉल करने के बाद हमें ये चीज़ फॉलो करनी होती है। इससे क्या होता है कि जो आपका करंट सर्वर चल रहा है, मेट्रो सर्वर जो चल रहा है जिससे आप रिएक्ट नेटिव रन कर रहे हो, वो उसके अंदर कैसे होते हैं, है ना। तो वो कैसे को क्लियर करने के लिए, जब तक वो कैसे क्लियर नहीं करते, रीएनिमेटेड सही से काम नहीं करता, तो ये बोलता है कि भाई एक काम करो, बिल्कुल कैसे फ्री सर्वर स्टार्ट करो, मेट्रो सर्वर स्टार्ट करो, जिससे आपका रिएक्ट नेटिव ऐप बिना इशूज रन हो सके। तो उन्होंने थर्ड स्टेप दे रखा है यहाँ पे। ये नोट भी डाल सकते थे ना, नोट लिख सकते थे या कुछ लिख सकते थे, पर उन्होंने क्या बोला, स्टेप 3। पहले ये नोट की तरह था, फिर इन्होंने इसे एज ए स्टेप 3 रिकमेंड कर दिया कि ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे में ऑलरेडी है तो मेरे में तो इशू नहीं आएगा, बट आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने ये, जैसे यहाँ पे देखो ये मेरा सर्वर चल रहा है पहले से। अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ सर्वर को कैंसिल करूँगा। ओके, मैंने सर्वर कैंसिल किया। सर ये वाली कमांड तो हमने तब भी डाली थी ना जब हमने ड्रॉर डाला था। हाँ, तब भी होती है। मान लो जैसे मैंने इंस्टॉल किया, मैं npm run एंड्रॉयड कर दूंगा। अब जैसे ये मैंने सर्वर पूरा कट कर दिया था, दोबारा से ओपन हुआ तो कैसे फ्री होगा। अगर सेम सर्वर को आप दोबारा से रन कर दिया, जैसे मान लो मैंने सर्वर को कट नहीं किया और दोबारा से आप रन कर दिया, तो वहाँ पे इशू आएगा ही आएगा। तो फिर उस केस में आपको सर्वर रन करने के लिए, दोबारा से रन करने के लिए ये वाली कमांड लगानी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज कैंसिल करके भी रन कर सकते हो, दोनों चीज़ें हो सकती है। अब ये तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे हमने इस पीपीटी में भी मैंने बता रखा है कि जैसे पहला हमारा स्टेप हो गया, इंस्टॉल कर लिया हमने, प्लगइन ऐड कर लिया, देन हमें ये npm स्टार्ट रीसेट वाली कमांड चलानी है, देन आप ऐप को रन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये कैसे कैसे काम करेगा, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। डन हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाली फाइल है, इसके अंदर मैं थोड़े से स्टेप बताता हूँ क्या करना है हमें। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको रीएनिमेटेड यूज़ करना है, यू कैन अप्लाई एनिमेशन ओनली ऑन एनिमेटेड कंपोनेंट। कॉमन कंपोनेंट पे नहीं लगा सकते हो तुम, कि मान लो तुम डायरेक्टली व्यू पे लगा दे रहे हो। उस व्यू को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनिमेटेड व्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस टेक्स्ट को तुम्हें एनिमेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस इमेज को तुम्हें एनिमेटेड इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
उस बटन को एनिमेटेड बटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ भी जो भी चीज़ पे तुम एनिमेशन लगाना चाहते हो उसे तुम्हें एनिमेट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रीज़न क्या है कि इनके पास प्री डिफाइंड बोलते हैं ना, प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स हैं, एनिमेटेड कंपोनेंट जो ये हमें दे रहे हैं 5 से 6 जो भी हैं, 4-5 हैं। जैसे कि हमारा व्यू हो गया है ना, टेक्स्ट हो गया, आई थिंक इमेज हो गया, और आई थिंक स्क्रॉल व्यू है। ऐसे 4-5 हैं। यहाँ पे मैं अगर ये चीज़ हमें देखनी है तो देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्रिएट कंपोनेंट वाला है, यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। ये देखो, ये हैं इनके प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स जिन्हें तुम डायरेक्टली इस तरीके से एनिमेटेड डॉट फ्लैट लिस्ट, एनिमेटेड डॉट इमेज, एनिमेटेड डॉट व्यू इस तरीके से लिख सकते हो। बट इनके अलावा टचेबल ऑपेसिटी भी है तुम्हारे पास, है ना, बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत सारे अदर टेक्स्ट इनपुट है। इस तरीके के कंपोनेंट में अगर तुम्हें एनिमेट यूज करनी है तो उसके लिए हमें 2 मेथड यूज करने पड़ेंगे। पहला तो ये हो गया कि भाई ये सिंपल जो मिल रहा है वो यूज कर लो, अदरवाइज हमें क्रिएट एनिमेट यूज करना पड़ता है, तो इसको यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो है जो अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इनके अलावा अगर मैं कोई भी कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू एनिमेटेड कंपोनेंट, एंड उसमें क्या होगा, क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट फंक्शन यूज करना पड़ता है, जिसके पैरामीटर में आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के, जैसे मान लो बटन बना रहे हो तो टचेबल ऑपेसिटी के साथ बनाना चाहते हो तो यहाँ पे टचेबल ऑपेसिटी पास कर दोगे। तो यहाँ पे पैरामीटर में तुम्हें कंपोनेंट पास करना है जो भी यूज कर रहे हो रिएक्ट नेटिव का, एंड ये रिटर्न क्या करता है हमें, एनिमेटेड कंपोनेंट। ओके, ये तो पहला स्टेप है। अब दूसरी चीज समझो, इन एनिमेटेड कंपोनेंट के अंदर अगर तुम्हें वैल्यूज के बेस पे कुछ भी करना है या वैल्यूज के बेस पे लॉजिक लिखना है तो तुम्हें एनिमेटेड वैल्यू ही चाहिए, एनिमेटेड रेफरेंस ही चाहिए। तो उसे बनाने के लिए हम स्टेप 2 फॉलो करते हैं। यूज शेयर्ड वैल्यू की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं एनिमेटेड रेफ वैल्यू बोल लो या फिर रेफ बोलो। ओके, एनिमेटेड वैल्यू, इनिशियल वैल्यू भी बोल सकते हो इसे, ये एज ए स्टेट है तुम्हारे लिए। जैसे स्टेट में हम 0 वैल्यू देते हैं, फिर उसको जैसे जैसे हमें जरूरत होती है उसको हम चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंगली, वैसे ही इस वैल्यू को भी तुम चेंज कर सकते हो। अब ये वैल्यू हमें जब भी कोई कंपोनेंट के अंदर एनिमेशन लगाना है तो इस वैल्यू को आप वो वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू मतलब चेंज करके एनिमेशन को चला सकते हो। ओके, थर्ड चीज होती है कि आपने कंपोनेंट बना लिया, आपने रेफरेंस वैल्यू बना ली। अब आपको क्या करना होगा कि मान लो 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं जो हमारे इस पीपीटी में है। पहला एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक व्यू लिया, उसको एनिमेटेड में कन्वर्ट कर दिया, एंड उसकी जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो उसकी विड्थ जो है ना, जो भी करंट विड्थ होगी 50, 100 जो भी होगी, उसमें 50 ऐड हो जाना चाहिए, है ना। अब एनिमेशन इफेक्ट के साथ तो यहाँ पे देखो क्या किया है, विड्थ को हमने यूज शेड वैल्यू 100 दे रखा है, एंड यहाँ पे बाद में जो भी विड्थ ली है उसमें डॉट वैल्यू के प्लस ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमने दे दिया। ये एक सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम स्टाइलिंग यहाँ नॉर्मल स्टाइल के अंदर यूज ना करके यू कैन यूज एनिमेटेड स्टाइल, उसके अंदर तुम्हें ये जो वैल्यू है ना विथ डॉट वैल्यू वो यूज करनी पड़ती है। उसके लिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, आई थिंक यहाँ डाला नहीं है, चलो मैं बताऊंगा डायरेक्टली। ठीक है, तो अब ये तो एक मतलब थोड़ा सा सहारा देने के लिए पीपीटी है। यहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझेंगे नहीं बड़ा समझेंगे। ऐप रन हुआ कि नहीं अभी तक, क्या बोल रहा है ये, ले भाई। इसमें क्या आता है ना, मैंने बाद में दोबारा से इंस्टॉल कर दिया ना, एक बार पहले से इंस्टॉल है तो हो सकता है वर्जन चेंज हो गया हो। ओके,
चलो एक काम करते हैं, कैंसिल हो जाए यार। और यहाँ पे जैसे अगर मान लो हो सकता है ये इशू उसी वजह से हो जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। अदरवाइज़ फिर क्या करेंगे, जो मैंने दोबारा से पैकेज इंस्टॉल किया उसको मैं हटा दूंगा। हो सकता है नया वर्जन हो और मैं पुराना यूज़ कर रहा हूँ इसमें। ये ऐप कुछ दिन पहले ही बनाया है, तो वो स्टेप कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे जो हमारा सर्वर चल रहा है वहाँ पे मैं रन करना है। हाँ अच्छा, प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप, CDRN एनिमेशंस, और उसके बाद ये देखते हैं चलता है कि नहीं। ओके चले गया, ठीक है, वही इशू था। तो अब बात करते हैं कोडिंग की। तो इसे मैंने लेफ्ट में रख लिया एंड इस स्क्रीन पे कोडिंग करनी है बेसिकली मैं, ठीक है। सबसे पहले इस व्यू को मैं, मेरा यहाँ पे जो इमुलेटर है उसमें डार्क थीम अप्लाई है, तो मैं इसको 1 दे के बैकग्राउंड कलर वाइट दे दे रहा हूँ, जिससे वाइट थीम की तरह लगेगी, लाइट थीम। अब हमें सबसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल देखना, बहुत छोटा सा एग्जांपल, ओके। तो यहाँ मान लो मैंने क्या किया, एक व्यू बनाया, ध्यान से समझना, जहाँ नहीं समझ हुआ है उसी टाइम पे रोक देना, ठीक है। मैंने ये व्यू बनाया 100 का, नॉर्मल जैसे व्यू बनाते हैं वैसे ही बनाना, कोई इसमें कुछ भी खास नहीं है। और मैंने इसको क्या करा, मान लो रेड कलर दे दिया, दिख रहा है ये बिल्कुल चटक दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, एक बटन बनाया यहाँ पे, टचेबल ओपेसिटी, और इसको स्टाइल 200, हाइट 50, बॉर्डर विथ 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसमें डाल दिया स्टार्ट एनिमेशन। ओके, मार्जिन टॉप 200, तो ये बटन है और ये मेरा कंपोनेंट है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट सपोज कि मुझे इस वाले व्यू को, इसका क्या करना है, मुझे विथ चेंज करनी है क्लिक करने पे, ओके। जब मैं एक बार क्लिक करूँगा तो इसकी विथ हो जानी चाहिए यहाँ तक, जो भी है एक पर्टिकुलर जो भी विथ देंगे वो, दोबारा से क्लिक करूँ तो फिर से वापस आ जाना चाहिए। मतलब विथ का जो है ना, एक तरीके से लूप चलेगा, बढ़ने का घटने का, बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरीके से चलेगा, है ना। तो छोटा सा एग्जांपल बोलो समझते। मैंने क्या बोला था, पहला मैंने क्या बताया था एग्जांपल, कि भाई व्यू जो भी तुम जिसे एनिमेट कराना चाहते हो उसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। अब कन्वर्ट करने के मैंने 2 तरीके बताए, कि पहले तो अगर वो 5 व्यू जो वो दे रहा है री एनिमेटेड पहले से एनिमेटेड, उनमें से अगर यूज कर रहे हो तो एनिमेटेड डॉट करके यूज कर लो। अगर कोई नया है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं टचेबल ओपेसिटी बनानी है, तो फिर उसके लिए मुझे क्रिएट कंपोनेंट वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल मैं दोनों के दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको यूज करते तो मैंने क्या किया, इसको एनिमेटेड कॉल किया, री एनिमेटेड, एंड यहाँ पे ये हो गया भाई। अब इस व्यू को मुझे क्या करना है, इसके अंदर विथ को बढ़ाना है। तो मैंने क्या बोला, दूसरी चीज रेफरेंस।
तो मैंने यहाँ पे क्या करी, कॉन्स्ट, जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल था सेम तरीके से मैंने विथ ले ली, इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू। ये एक तरीके से रेफरेंस क्रिएट करता है, या फिर आप अपनी भाषा में समझने के लिए इसे बोल सकते हो ये मेरी स्टेट है, एनिमेशन की स्टेट, कि करेंटली क्या सिचुएशन है और आप उसमें क्या चेंजेस लाना चाहते हो। तो मान लो स्टार्टिंग में मैंने विथ को 100 दिया है, यहाँ देख रहे हो विथ 100 है। मैं चाहता क्या हूँ कि स्टार्टिंग में तो 100 दिखे जितना भी है, जब मैं क्लिक करूँ तो बढ़ जाए, तो मैंने स्टार्टिंग में 100 दे लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस बटन के क्लिक करवाऊँगा, ऑन प्रेस, एंड इसमें विथ कंडीशन लगा दूंगा कि मेरा जो विथ है ऊपर जो ये वाला विथ डॉट वैल्यू इक्वल्स अगर 100 है तो कितना हो जाए, विथ डॉट वैल्यू इक्वल्स हो जाए 200, एल्स जब भाई है 200 है तो क्या हो जाना चाहिए 100। और यहाँ पे जो हमने इस व्यू को जो विथ दे रखी है उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली दे दूंगा। देखते हैं ट्राई करके। अब ये चीज अभी बिल्कुल जीरो लेवल की है, तो तुम्हारे माइंड में डाउट आ सकता है कि सर ये तो मैं डायरेक्टली किससे, यूज स्टेट से भी कर सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, यूज इफेक्ट ये नहीं कर पाता, यूज स्टेट। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हमारी पीपीटी में दिया हुआ है कि जब हम ये चीज़ें कर लेंगे, मान लो हमने कंपोनेंट को कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे देखो यूज शेयर्ड वैल्यू यूज करनी है, एक स्टाइल, तो स्टाइल का भी हमने एग्जांपल नहीं दिया। उससे पहले बात आती है इन फंक्शंस की। ये वो फंक्शंस हैं जो आपको एनिमेशन करने में हेल्प करते हैं, एनिमेट करने में हेल्प करते हैं। जब भी एनिमेशन हो रहा होता है उस दौरान ये फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। सबके अलग अलग मतलब है, थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। इन सबके एग्जांपल आप बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो विद टाइमिंग, विद टाइमिंग का मतलब एक एनिमेशन को होने में कितना टाइम लगेगा, तो वहाँ पे आप टाइम दे सकते हो कि इस एनिमेशन को होने के लिए इतना टाइम लगना चाहिए, देन वो उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। विद स्प्रिंग, ये एक इफेक्ट है, स्प्रिंग इफेक्ट, मतलब जब भी हम विथ बढ़ा रहे थे यहाँ पे, ये जो विथ बढ़ रही है ये एक स्प्रिंग इफेक्ट के साथ बढ़ेगी। अभी एकदम से बढ़ जा रही ना, एकदम से घट गई, एकदम से बढ़ गई, फिर ये स्प्रिंग की तरह करेगी, ठीक है। तीसरा विद डिके, डिके का मतलब समझते हो, डिके का मतलब समझते हो, मतलब उसके अंदर कुछ प्रोसेस होंगे, स्टेप्स पड़ जाएंगे या कुछ बोल दो। यहाँ पे सीक्वेंस है, ये एक्चुअल में वन स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। डिके में हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, मतलब टाइमिंग भी आ जाएगा तुम्हारा एंड डिले भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो इसका एग्जांपल भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। सीक्वेंस मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक को जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में मैं जो भी एनिमेशन कराना है उसमें बीच में हम डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब स्टेप्स डाल सकते हैं। विद रिपीट मतलब कोई भी आपने एनिमेशन किया उसको आप बार बार रिपीट करवा रहे हो, बार बार रिपीट होता रहेगा, लूप चल जाएगा एक तरीके से। एंड विद डिले, विद डिले का मतलब क्या है कि आपको एनिमेशन करने से पहले जितनी देर उस एनिमेशन को होने से, मतलब होने जब स्टार्ट होने वाला है उससे पहले कितनी देर वेट कराना है स्टार्ट होने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे डिले है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे जो विथ बढ़ा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इस वाली वैल्यू को, अभी नॉर्मल वैल्यू है ना 200 100, मैं बोलूँ कि इसको मैं थोड़ा सा टाइमिंग के साथ दिखा देता हूँ। पहला एग्जांपल विद टाइमिंग, तो इस विद टाइमिंग ऐसे फंक्शन को कॉल करना है और ये फंक्शन अपने पैरामीटर में लेता है चीज़ों को। तो मैंने क्या बोला कि मुझे 100 तो पास 200 पास करना है 200, बट इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट सेकंड वाला एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है ऑप्शन की तरह। जैसे हम बहुत सारी जगह ऑप्शन यूज़ करते हैं, फैच में है ना, एग्जॉस्ट में, इमेज पिकर में। ऑब्जेक्ट्स मतलब कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में बोलते हैं भाई ड्यूरेशन तुम्हें देना है और ये ड्यूरेशन जो है वो मिली सेकेंड में होता है। तो मान लो मैं बोलूँ कि इसे विथ को बढ़ने के लिए 1 सेकंड लगना चाहिए, तो देखो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड पास कर दिया। और सेम चीज़ कि भाई जब घट रही है ना विथ, तब भी मुझे इसमें 1 सेकंड लगना चाहिए। तो अब देखो जब मैं इसको सेव करता हूँ, अब यहाँ से देखो जब जाएगा 200 पे जाएगा, 1 सेकंड ले रहा है ना, वो धीरे से जा रहा है, फिर से आया। तो अब इसका रियल टाइम एग्जांपल बताऊं, लोडर बनाते हो प्रोग्रेस बार, उसमें देखते हो ना वो धीरे धीरे मूव करता है, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे। दूसरा एग्जांपल स्टोरी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनमें स्टोरीज जो होती हैं उनमें ऊपर हेडर में जो होता है वो भी तुम प्रोसेस जो होता है ना, 15 सेकंड का वीडियो होता है मोस्टली केसेस में,
तो 15 सेकंड की रील होती है तो 15 सेकंड तक वो धीरे धीरे मूव करता है, लोड होता रहता है, धीरे धीरे मूव करता रहता है। इस तरीके का हाँ सर, हाँ। एनिमेशन इन चीज़ से बनाए जाते हैं, मतलब इससे टाइमिंग के साथ, ठीक है। अब जब मैंने टाइमिंग का दिखा दिया, मैं तुम्हें बोलूँ कि देखो स्प्रिंग का देखते हैं। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग एक्चुअली उसमें हमें ड्यूरेशन नहीं देना होता, स्प्रिंग के अंदर हमें सिर्फ देना होता है क्या, वैल्यू। तो यहाँ पे आप विद स्प्रिंग कॉल कर सकते हो, सेम तरीके से यहाँ पे विद स्प्रिंग कॉल कर दिया एंड ड्यूरेशन हटा दो। मैंने विद स्प्रिंग कॉल किया, अब देखो इफेक्ट जो है वो कैसे चलेगा। मैंने इस पर क्लिक किया, देख रहे हो एक लचीला पल्स आया, इलास्टिसिटी होती है, जाता है फिर रुक जाता है। हाँ सर, हाँ। तो ये है हमारा विद स्प्रिंग। तीसरा एग्जांपल हम डिले का लेते हैं। यही एग्जांपल बेसिकली तुम्हें यूज भी करने हैं, इसके अलावा रिपीट वाला तुम बहुत कम यूज करोगे क्योंकि परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इशू पड़ता है इससे। जब कोई चीज़ तुम बार बार चलाओगे तो डेफिनेटली फिर उसकी गिफ फाइल यूज कर लो, जिप फाइल यूज कर सकते हो ना, ठीक है। तो डिले क्या है, जैसे मान लो मैंने डिले यूज़ किया। अब ये डिले का मतलब है यहाँ पे कि भाई जब तक एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले वेट करवाना। तो मुझे क्या करना होगा, 200 करने से पहले मुझे यहाँ पे बिट डिले में मान लो मैंने यूज कर लिया यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगना चाहिए। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो इफेक्ट लगेगा वो मान लो मेरा लगेगा स्प्रिंग का, और इसमें मैं वैल्यू पास कर दूंगा 200, मतलब मल्टीपल, ठीक है। कि इस स्प्रिंग वाले इफेक्ट को होने से पहले मुझे 1 सेकेंड लगना चाहिए, उसके बाद ये एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 1 सेकेंड के बाद हमारा ये वाला एनिमेशन चलेगा, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे होगा कि मान लो मैंने यह दे दिया कि 1 सेकेंड के बाद मेरा 1 होगा। तो अब देखो इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद देखना इफेक्ट, क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, फिर 1 सेकेंड तक वेट किया था उसने, 1 सेकेंड तो जब मैंने 1 सेकेंड, जब मैंने क्लिक किया तब कुछ नहीं होता 1 सेकेंड तक, उसके बाद स्टार्ट होता है। रुका था फिर स्टार्ट हुआ, रुका फिर स्टार्ट हुआ, रुका फिर स्टार्ट हुआ। अब इन्हीं क्या, हाँ, इन्हीं एनिमेशंस को, जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं एनिमेशन के, छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, इन्हीं लॉजिक्स के बेस पे तुमने मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे एनिमेटेड के। कभी नेविगेशन हो रहा है, कभी मतलब बॉटम नेविगेशन एनिमेटेड बना दी, कभी इमेज बना, ये सारे मैंने इन्हीं छोटे छोटे एनिमेशंस के बेस पे किए। जब छोटे छोटे लॉजिक सीख लेते हैं तभी तो होता है ना, मैथ के अंदर हम पहले क्या सीखते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, ये सारी चीज़ें सीख के ही तो हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। बट जब बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो कैसे होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक एग्जाम्पल्स के जरिए लॉजिक को सीख लेना। अगर लॉजिक सीख लिए तो तुम किसी भी बड़े एनिमेशन को पार्ट्स में ब्रेक करके, छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करके बना जाओगे, ठीक है। हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। हाँ यहाँ तक आ गया समझ। अब यहां पे जो हम अभी यूज कर रहे थे स्टाइलिंग, वो कौन सी थी, नॉर्मल स्टाइलिंग विद, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मुझे ना डायनेमिक स्टाइल चाहिए, थोड़ा सा डायनेमिक स्टाइल, मतलब थोड़ा सा बेटर वे में एंड ईजी वे में, और वो एनिमेटेड स्टाइल ही होनी चाहिए विद हेल्प ऑफ दिस। तो अब मैं क्या बोलूँगा तुम्हें कि एक काम करो, जब मेरी बिथ बढ़ रही है ना, साथ में मुझे मूव भी कराना है, बिथ बढ़ते बढ़ते मूव भी हो जाए, मतलब लेफ्ट से राइट को भागे, कुछ ऐसा करवाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे एक स्टाइल बनाऊँगा एनिमेटेड, कॉन्स्ट एनिमेटेड स्टाइल इक्वल, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं क्या, यूज़ एनिमेटेड स्टाइल। ये कुछ नहीं करता, एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर कॉल होता है जो रिटर्न क्या करता है, यूआई। रिटर्न क्या करेगा, यूआई, मतलब ऑब्जेक्ट, एक स्टाइल रिटर्न करता है कुल मिला के। तो अब स्टाइल यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट ही है ना, तो इस स्टाइल को रिटर्न करता है। अब ये स्टाइल, ये देखो यहाँ पे ये विथ लिख रहे थे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे मान लो मैंने यहाँ पे 100 दे दी डायरेक्टली, ओके, डिफ़ॉल्ट हो गया। बट अब मैं क्या करूँगा, विथ को यहाँ पे भी डायरेक्टली दे सकता हूँ, पर यहाँ पे तुम एक चीज़ देखना, जैसे वहाँ पे मैंने डायरेक्टली विथ पास कर दी थी ना, वो नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ तुम्हें विथ डॉट वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एनिमेटेड स्टाइल है और इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ लेते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट, ओके। दूसरी चीज़, अब मैं बोलूँ कि मुझे ट्रांसफॉर्म कराना है, तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्म क्या लेता है, एक एरे जिनके अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं, अलग अलग किस चीज़ के, अलग अलग एनिमेशन एक्शन के, जैसे मान लो स्केलिंग हो गया, रोटेशन हो गया,
ट्रांसलेट एक्स हो गया, ट्रांसलेट बाई हो गया, है ना, ये सब चीज़ ओके। तो मुझे क्या करना है फिलहाल, यहाँ है और इसका साइज भी बड़े एंड ये लेफ्ट से राइट पहुँच जाए, इधर पहुँच जाए कहीं पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना सकते हो या फिर एक और वैल्यू बना सकते हो, इसे हम बोलेंगे एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू, स्टार्टिंग में कितना है 0। कहीं पे भी अगर तुमने किसी कंपोनेंट को रखा हुआ है, चाहे वो सेंटर में क्यों ना हो, बट वो अपनी पोजीशन पे रखा है जहाँ पे हमने डिजाइन के तौर पे रख दिया है, तो उसकी वो पोजीशन क्या है, 0 पोजीशन, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या है इसकी 0 पोजीशन, और मैं बोलूँगा कि भाई एक काम करो, जब ये बटन क्लिक हो रहा है ना और ये 200 की तरफ जा रहा है, मुझे एक्स वैल्यू की वैल्यू को क्या कर देना है, मूव भी कराना है, विद टाइमिंग मूव करा देंगे, है ना। एंड ये यहाँ पे तुम विद स्प्रिंग यूज कर सकते हो अकेला। अब यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ विद टाइमिंग में मुझे देना है 1 सेकेंड एंड ड्यूरेशन में देना 1 सेकेंड। तो यहाँ वैल्यू में दे देंगे हम कितना मूव करा सकते हैं, मान लो 200 मूव कराऊंगा मैं, एंड यहाँ ड्यूरेशन में 100 देना है मुझे। ओके, यही लाइन मैं कॉपी करूँगा यहाँ एंड यहाँ, और मैं क्या लेके आऊँगा वापस से 0 पे अपनी पोजीशन पे, टाइम उतना ही लगेगा और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब इस ट्रांसलेशन को मुझे यहाँ पे देना होगा, तो ट्रांसलेट एक्स में मैं पास कर दूंगा एक्स वैल्यू डॉट वैल्यू, ठीक है। और इस एनिमेटेड स्टाइल को मुझे कहाँ कॉल करना होगा, यहाँ पे इस व्यू के लिए एक एरे ऑफ स्टाइल पास करेंगे और उसमें ये मैं एनिमेटेड स्टाइल। चलो देखते हैं ट्राई करके क्या होता है। देखा, मतलब हमारा साइज भी बढ़ गया एंड वो मूव भी कर गया 200 पे। फिर से क्लिक करूँगा तो साइज घट भी गया एंड अपनी 0 पोजीशन पे आ गया। अब मैं बोलूं, सांप का गेम देखा है? हाँ जी। सांप वाला गेम बनाते हो जिसमें वो बॉल को खाता है, बड़ा होता जाता है। आखिर तो में मर कुछ जाता है। मैंने कभी बनाया नहीं, सच बताऊं मैंने नहीं बनाया कभी, बट मुझे माइंड में ऐसा थॉट आ रहा है कि क्यों ना अगर मैं बोलूं कि भाई 1 सेकंड इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, और उस 1 सेकंड के बाद मैं बोलूं कि भाई एक काम कर, 1 सेकंड के बाद तू नीचे को आ, बोल सकती है ना। तो वो सांप का गेम ऐसा ही होता है ना, कुछ इस तरीके से आगे जाके मुड़ेगा, टर्न करेगा ना, घूमता रहेगा। तो कुछ अगर मैं ऐसा ट्राई करने की कोशिश करूं, अभी तक बनाया नहीं तो हो सकता है गलती भी हो सकती है यहाँ पे, बट मैं कोशिश करने में क्या बात है ना। तो यहाँ ट्रांसलेट बाई और ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ बाई वैल्यू, स्टार्टिंग में 0 है, उसके बाद मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाई वैल्यू डॉट वैल्यू दे दूँगा इसमें। अब एक चीज़ देखो, जब भी मैं ये वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो इसको कितना लग रहा है टाइम, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे जिस पोजीशन में करेंटली है, यहाँ पहुँचने के बाद ही हमारा बाई वैल्यू चेंज होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा सकते हो, और यू कैन यूज डिले वाला जो हमने बताया था यहाँ पे, बिट डिले वाला, ये वाला। तो ये अभी यहाँ पे लगाया, इसको फिलहाल यहाँ से हटा दो, एंड तुम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो, बिट डिले भी यूज़ कर सकते हो, सेट टाइम आउट। तो मान लो मैं सेट टाइम आउट यूज़ कर रहा हूँ, दोनों यूज़ करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा भाई कि 1 सेकंड जैसे ही हो, 1 सेकंड मतलब यहाँ पे मैं 1100 मान लिया, मतलब 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा मान लिया, इससे एग्जैक्ट बीच में ही ना मुड़ जाए कहीं। और मैं लिखूँगा ये वाली लाइन कि भाई इसको लगना चाहिए फिर से 1 सेकेंड, एंड ये वैल्यू हो जानी चाहिए बाई की 100, और ये हम ले लेंगे यहाँ पे बाई वैल्यू। सेम चीज़ यहाँ पे, बस ये 100 की जगह पे 0 आ जाएगा एंड वो सारी चीज़ें। चलो देखते हैं क्या होता है, लॉजिक लिखने में क्या है। मैंने लिखा पूरा आ रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कुछ जा रहा है वापस, इसका मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पहुँच रहा है तो इसका बॉक्स कम हो जाना चाहिए साइज, या फिर इधर बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो वो तो मतलब पूरा प्रॉपर जब कोड लिखोगे तो समझ में आएगा, बट इतना समझ में आ रहा है कि हम
एक्स में मूव कर रहे हैं, देन एक सेकंड के बाद यहाँ पे मूव कर रहे हैं, है ना। एंड एक चीज़ मुझे माइंड में आ रही है कि देखो, जब मैं यहाँ गया तो फिर ऐसे मूव हो गया, जबकि मुझे इसे रोटेट करवा देना चाहिए, है ना। तो ट्राई करते हैं रोटेट हो जाए, तो रोटेट का भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो लगे हाथ अगर मुझे रोटेट कराना है तो करवा सकते हैं। कॉन्स्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब मान लो मैंने क्या करा, रोटेट के लिए मैंने आर वैल्यू मान ली, आर फॉर रोटेट, ओके। स्टार्टिंग में क्या है, जीरो, जो कंडीशन होती है वो जीरो ही होता है ना रोटेशन। तो यहाँ पे मैंने यूज सेड वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो, बट जो हमारी रोटेशन होती है वो होती है स्ट्रिंग की फॉर्म में, एंड जीरो DEG लिखते हैं, मतलब डिग्री, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये स्टाइल है ट्रांसफॉर्म, इसमें मैं कॉमा लगा के ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसमें लिखूंगा रोटेट, और रोटेट में कितना हो सकता है ये, अगर ऐसा ये बिल्कुल है उसको मैं सीधा खड़ा करना चाहूँ, उसका मतलब क्या है, 90 डिग्री और 180? 180 जाएगा, 90 आई थिंक। नाइन्टी नहीं, हाँ 90 होगा आई थिंक, ठीक है देखते हैं हमें। ओके 90 डिग्री रोटेट, डायरेक्टली ऐसे रोटेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर वैल्यू डॉट वैल्यू, एंड यहाँ पे हम चेंज करा देंगे वैल्यू। कैसे? जब एक सेकंड हो जा रहा है उसके बाद पहले होगा रोटेट, तब मूव करेगा, ओके। तो आर वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल्स में दे दूंगा भाई कितना, 90 DEG, एंड जब वापस आ रहा है ये तो पहले मूव करेगा जीरो, एंड ये देख लेते हैं क्या होगा। चलो समझे कुछ? अब मतलब इसको जब बेटर वे में तुम जब कोशिश करोगे तो बहुत सारा लॉजिक लिखना पड़ेगा। सांप जो स्नैक वाला गेम है वैसे तो बन नहीं गया, उसमें बहुत लॉजिक लिखा होगा। तो बट एक आइडिया लगा सकते हो तुम कि रियल लाइफ में ऐसे ही चीज़ें बनाई जाती हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से, और तुम्हें वो आइडिया समझ में आ गया। अभी तक इससे पहले कभी सोचा हो कि एनिमेशन से रीएनिमेट ऐसे कर सकते हैं, बट आज मैंने भी यही ट्राई किया, तुम्हारे सामने किया, इससे पहले मैंने भी ट्राई नहीं किया ये एग्जाम्पल, बट हो सकता है। अब तुम्हें क्या सोच, इसमें से सीखना क्या वो मैं बताता हूँ। तुम्हें पता चलेगा कि विद स्प्रिंग कैसे यूज़ करनी है, विद टाइमिंग कैसे यूज़ करना है, एंड मैंने बता दिया था विद डिले कैसे यूज़ करना है। ये तीन फंक्शंस यूज़ करने सीखने, ये स्टाइल एनिमेटेड स्टाइल किस तरीके से लिख रहे हैं देखो इसे अच्छे से, एंड ये तीनों चीज़ें मैंने बताई, ट्रांसलेट एक्स बाई एंड रोटेट, एंड इसके बाद एक क्या रह गया, एक ही रह गया, स्केल बोलते हैं जिसे, ओके। स्केल का मतलब क्या कि जो भी तुम्हारा ये साइज है करेंटली, हाइट विथ जितनी भी है ना, उसमें तुम कितना बढ़ावा कर सकते हो, हाइट एंड विथ में रेशियो बोल लो, है ना। स्केल का मतलब रेशियो होता है ना, जब इमेज हम रिसाइज करते हैं तो कैसा होता है, तुम रेशियो लेके चलते हो ना, एस्पेक्ट रेशियो, उसे जब पूरा बढ़ाते हो तो लेफ्ट में मतलब हाइट भी बढ़ती है विथ भी बढ़ती है, दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती है। यहाँ पे भी सेम केस है, तो देखो कैसे होगा अभी वो भी मैं बता देता हूँ। लास्ट चीज़ स्केल, तो यहाँ पे मैंने स्केल के लिए लिया कॉन्स्ट एस वैल्यू, स्केल वैल्यू, ओके, यूज शेड वैल्यू। अभी कितना है ये करेंटली जो साइज है उसको हम बोलेंगे 1 मतलब कंप्लीट साइज, ओके। और इसको यहाँ पे दे दूंगा मैं एस वैल्यू डॉट वैल्यू, ओके। अब ये देखो कि मुझे क्या करना है, जब मैं 200 पे जाऊंगा एंड रोटेट हो जाएगा, रोटेट होने के बाद यहाँ पे वहाँ पे जब हमारा बाई में भी आ जाएगा, उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो मेरी एस वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए, ओके। एंड देन फिर से यहाँ पे 1 हो जाए, बस इतना ही लिखना है, कुछ ज़्यादा लिखना ही नहीं होता। अब देखो कैसे होगा, अच्छा 1 सेकेंड, वैल्यू तो लगाना भूल ही गए ना हम। चलो भाई, बढ़ाना साइज कितना हो गया, जो पहले से जितनी हाइट विड्थ थी उसकी डबल होगी, 2 का मतलब है ट्वाइस। अगर मैं इसको बोलता
कि भाई यहाँ पे आधी हो जा। चलो देखेगा, आधी हो गई है। अब तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। ये जो स्टाइलिंग है ना, हाइट, इवन तुम हाइट भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ओपेसिटी, कलर, सारी चीज़ें कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ से। एनिमेशन के बेस पे कलर चेंजेस करना। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो ये तो तुमने बना लिया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरा ये बटन है, मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट एनिमेशन जब हो जा रहा है ना, स्टार्ट हो जा रहा है, उस केस में मेरा बटन का साइज कुछ और होना चाहिए या फिर सिर्फ कुछ और हो जाए। और जब क्लोज करने के लिए, मतलब स्टॉप करने के लिए, एनिमेशन को वापस पहुंचाने के लिए मेरा बटन कुछ और दिखे। ऐसा मैंने एक बार डाला था, यूट्यूब पे भी डाला था, इंस्टा पे भी डाला था। तो आज वो एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारे सामने इसी छोटे से कोड की हेल्प से ट्राई करेंगे और देखेंगे कि देखो काम होता है कि नहीं इससे। ठीक है, तुम लोग मुझे बताना क्या करना है, थोड़ा सा आइडिया लगाना, दिमाग खुलेगा उससे। ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने क्या किया, अभी व्यू के साथ तो हम डेफिनेटली कंपोनेंट डायरेक्टली ले सकते हैं एनिमेटेड डॉट करके, बट मुझे क्या यूज़ करना, टचेबल ऑपेसिटी, और उसके लिए डॉट वाला सिस्टम तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टचेबल ऑपेसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनिमेटेड बटन में। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, कॉन्स्ट एनिमेटेड बटन, ओके, इक्वल्स क्या करोगे, एनिमेटेड डॉट क्रिएट एनिमेटेड बट कंपोनेंट, और इसके अंदर क्या कर दोगे, टचेबल ऑपेसिटी को पास कर दो। ओके, अब मैं यहाँ पे जो मैंने टचेबल ऑपेसिटी यूज़ किया है ना बटन, इसके यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, डायरेक्टली एनिमेटेड बटन। ओके, एंड इसके लिए मैं अलग से स्टाइल कर सकता हूँ। क्या स्टाइल होगी, जैसे मान लो मैं चाहूँगा ये बिथ है, ये बिथ है, ये सर्कल बन जाए, है ना। तो यहाँ पे कॉन्स्ट बटन एच, बटन स्मॉल लिखना, बटन एच वैल्यू मत मीन्स हाइट वैल्यू। ओके, यूज शेड वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है बटन की हाइट, 50 आई थिंक है, 50। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग की वैल्यू दे दी यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू से ये। एंड कॉन्स्ट बटन डब्ल्यू वैल्यूज मतलब विथ वैल्यू, यूज शेड वैल्यू स्टार्टिंग में आई थिंक 200 है। अब मुझे क्या करना है, एक अलग से स्टाइल बनाना है, कॉन्स्ट एनिमेटेड बटन स्टाइल। ओके, क्या करेंगे बताओ, यूज एनिमेटेड स्टाइल यूज करेंगे, वो सेम फंडा कि ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा स्टाइल का। अब यहाँ पे मुझे विथ एंड हाइट दोनों चेंज करनी है बटन की, तो मुझे क्या कोड लिखना होगा, अरे यार ये सजेशन और दे देता है। अब बताओ, हम इस पर स्केल यूज कर सकते हैं ना, मतलब ऐसे ये नॉर्मल रहेगा, और जब हम इसे बड़ा करना या छोटा करना है तो हम स्केल की मदद से कर सकते हैं, जैसे भी स्केल से हमने ऊपर में किया है। स्केल से तुम हाइट एंड विथ को बढ़ा तो सकते हो, बट शेप कैसे चेंज करोगे स्केल से, क्या तुम रेक्टेंगल को सर्कल में चेंज कर सकते हो, नहीं वो तो नहीं होने वाला। तो मेरा मोटिव भी वही है कि जैसा तुमने देखा है ना, रिकॉर्डिंग का बटन होता है, म्यूजिक हाँ का बटन होता है, तो उनमें जब हम क्लिक करते हैं तो प्ले होता है, पॉज होता है, या फिर कुछ तरीके से शेप चेंज हो जाता है बटन का, लोडर बटन होते हैं। तो मुझे ऐसा ही कुछ करना है। हाँ देखो, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, सीधा सा फंडा है, मुझे विथ चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ पे बटन डब्ल्यू वैल्यू जो है वो ले लूँगा, उसकी वैल्यू, एंड क्या हाइट जाएगा ना फिर, हाइट बटन भी आएगा width ना, ले लिया तो हाइट, हाइट हाँ भी हाइट ही आएगा, जाएगा फिर। बटन एच वैल्यू डॉट वैल्यू, एंड मुझे सर्कल बनाना है ना, है ना। तो सर्कल के लिए मैं क्या करना होगा, बॉर्डर रेडियस, अगर बटन
एच वैल्यू मान लो या फिर विथ मान लो, कोई भी मान लो, किसी के बेस पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट वैल्यू स्टार्टिंग में कितना है, 200 है ना। हाँ 200। अगर 200 है तो मैं क्या करूँगा, 200 को मैं कन्वर्ट करूँगा तो आई थिंक मुझे 300 यूज़ करूँगा, कुछ भी सर्कल जैसा भी जो भी वैल्यू लेना हो उसके बेस पे। तो अभी स्टार्टिंग में 200 है तो मैं इसको रखूँगा 10, ओके। अदरवाइज फिर जितना भी बटन की वैल्यू होगी उसका हाफ, ओके। ऐसे मेरा बॉर्डर रेडियस चलेगा तो मेरा ये सर्कल बन जाएगा। अब इसको मुझे पास करना होगा इस बटन में एनिमेटेड स्टाइल में। तो यहाँ पे जो स्टाइल है उसकी नॉर्मल उसे रहने देते हैं, एरे लगाया, स्टाइल पास करते हैं, यहाँ पे लिख दिया एनिमेटेड बटन स्टाइल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं 100 से 200 पे जा रहा हूँ तो मुझे सर्कल में चेंज करना है, ये बटन है ना। तो सर्कल में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे W बटन W वैल्यू इक्वल्स मान लो मुझे जो बनाना है वो बनाना है 240 दे दूंगा वैल्यू इक्वल्स विथ टाइमिंग 240 एंड ड्यूरेशन में मतलब इतना टाइम लगना चाहिए वो है 500, ओके, ज़्यादा नहीं, 500 मिली सेकेंड्स। अब यही चीज़ मैं दूसरे वाले में यहाँ पे करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा 240 की जगह पे फिर से विथ को दे दूँगा 200 कर दूँगा। सेम चीज़ मैं यहाँ कर सकता हूँ हाइट के लिए कि भाई बटन H वैल्यू स्टार्टिंग में तो कितनी है, पर 50 है, तो 50 को मैं कितना कर दूंगा, मुझे इक्वल ही करना होगा ना, सर्कल बनाना है तो इक्वल कर दिया मैंने इसके, एंड यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी। यही लाइन में कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस वाले में क्या करूँगा, डेफिनेटली 50 करना होगा, 50 एंड ये 200 हो गया एंड चलेगा। चलो भाई देखते हैं क्या होता है, ये टेक्स्ट थोड़ा गड़बड़ करेगा पर अभी वो भी देख लें, उसको शेप में ला देंगे। सेंटर पहले मैंने यूज कर रखा है यहाँ पे, ये जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम। हाँ हाँ सेंटर यूज किया है, हाँ। तो अगर मैं ये बोलूँ ना कि यहाँ तुम्हें कुछ भी लगाना है, कलर चेंज करना कुछ भी, तो तुम इन कंडीशंस के बेस पे कर सकते हो यार, छोटी छोटी कंडीशंस ऐड करनी है तुम्हें, ओके। एंड इन कंडीशंस के बेस पे तुम कुछ भी बना लोगे। आ गया समझ में? हाँ हाँ श्योर। ठीक है भाई, तो ये कोड है, इस कोड की मैं तुम्हें फाइल दे दूंगा, इंस्टॉल करना है एक ऐप के अंदर, ओके। एंड इंस्टॉल करके ये एग्जांपल सारे छोटे छोटे पहले एग्जांपल ट्राई करो, कोशिश ये करो कि अपने छोटे एग्जांपल्स पहले क्लियर कर लो। छोटे एग्जांपल्स क्लियर करने लग जाओगे, उसे मूव कराने लग जाओगे, है ना। देन हम क्या करेंगे, एनिमेशंस, अभी ऐसे मैंने एनिमेशन यूज़ करा, फिर इस पर हम क्या करेंगे, गेस्चर हैंडल के साथ एनिमेशन यूज़ करेंगे, है ना। एक दो एग्जांपल बनाएंगे, गेस्चर टैब वगैरह वाला, ऐसा इंस्टाग्राम का है ना, और भी एग्जांपल्स हैं तो वो भी बनाएंगे। तो पहले तुम्हें उससे पहले क्या करना होगा, अपनी बेसिक नॉलेज एनिमेशन की क्लियर कर लो, जिससे फिर हम आगे बढ़ सकें। तो ये सारे ऑपरेशंस, और इनमें यहाँ पे भी और भी दिए हैं, जैसे तुम पढ़ सकते हो, जैसे मैं बिट टाइमिंग यूज़ करा, ठीक है। तो देखो बिट टाइमिंग का सिंपल सा इन्होंने बिल्कुल एग्जांपल दे रखे हैं विद कोड कि क्या कोड यूज़ हो रहा है प्रीव्यू के साथ। बिट टाइमिंग विद स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग का हमने चेक किया था, हमने डिले चेक किया था। यहाँ पे देखो ये डिके का मतलब क्या है, देखो अभी मैंने यहाँ पे पकड़ा एंड यहाँ पे ये क्या लिखा है, ग्रैब एंड ड्रैग द स्क्वायर, और इसका कोड में क्या फ़र्क है ये देखो तुम, वेलोसिटी वगैरह स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ डीके के अंदर, ठीक है। तो मतलब तुम बेसिकली इनके एग्जांपल उठा के भी अगर कोड करके समझोगे तो तुम्हें यहीं से समझ में आ जाएगा, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर अभी इसमें डिके वाले में क्या है ना, इन्होंने गेस्चर हैंडलर यूज़ किया है, तो अभी तुम इसको ट्राई मत करना, गेस्चर हैंडलर जब तक मैं ना पढ़ा दूँ, ओके। यहाँ सीक्वेंस है, सीक्वेंस में देखो क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं पर बीच में स्टेप्स डाल दिए, है कि नहीं, रुक रहा फिर आगे गया फिर रुका फिर ऐसे तरह रिपीट, ये चीज़ चलती रह रही है, रोटेशन बार बार चल रहा है।
हम्म। सर एनिमेशन वाले जो होते हैं ये अच्छे तो लगते हैं बट एप्स में कम यूज होते हैं ना। कम यूज़ क्यों होते हैं, परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। अब तुम इतने ज़्यादा लोडेड यूज़ मत करो ना। लोडेड एनिमेशन, अब जैसे मान लो क्या है कि यही एनिमेशन तुम एंड्रॉयड पे चला रहे हो तो थोड़ा सा एंड्रॉयड के मोबाइल के अंदर दिक्कत होती है ना परफॉर्मेंस वाइज, इतने ज़्यादा लोड नहीं हम्म। लेते हैं एंड्रॉयड के फ़ोन। पर वही एनिमेशन जब तुम iOS में चलाओगे ना तो बहुत स्मूथ चलेगा। तो ये थोड़ा डिवाइस पे भी डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके की डिवाइस, सस्ती डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा लैग करेगा। गेम होते हैं ना, गेम हम लोग खेलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि बेटर मतलब ओएस वर्जन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रैम वगैरह एंड उसका ग्राफिक बेटर वर्जन का होगा तो हर एक चीज़ लैग नहीं करेगी, अच्छे से चलेगा 3-4 GB का गेम। क्यों बोलते हैं? हाँ सर हाँ। वो कोडिंग का फ़र्क नहीं है, वो डिवाइस पे भी तो डिपेंडेंसी है ना। तो आजकल जितने फ़ोन आ रहे हैं सारे अच्छे आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर इतना ज़्यादा लैग नहीं करता चीज़ें। यहाँ पे देखो, मैं आई थिंक मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो बनाया है, जो मैंने यूट्यूब उस पर डाला है, यूट्यूब पे डाला था कुछ दिन पहले, इसी वाले एप्लीकेशन के अंदर है वो। रुको मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ। अब ये हमारा क्या है, ये एक्चुअल में जो है ये हमारा एंड्रॉयड है, एमुलेटर है। तो यहाँ पे ये एनिमेशन जब मैं iOS पे चलाता हूँ ना तो एकदम से मज़ा आता है देखने में इसको। पर यहाँ हल्का सा लैग कर रहा है क्योंकि इमुलेटर है, इमुलेटर में तो लैग करेगा। रियल डिवाइस पे चलाऊंगा तो थोड़ा फ़र्क रहेगा। यहाँ दोबारा लैग, चलाना है एक बार इसको। मेरे को एक बार लोड करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ ही नहीं रखे हूँ क्योंकि डार्क थीम में है और ये इनके कलर नहीं दे रखे मैंने। तो चीज़ें तुम बना सकते हो भाई। काफी अच्छा बनाया सर ये वाला। ये इस पैकेज के साथ नहीं है बट ये इस पैकेज के साथ भी सेम हो सकता है, सेम ही हो जाएगा बिल्कुल सेम। इसके लिए कौन सा पैकेज यूज किया आपने? जो ये वाले री एनिमेटल का सॉरी एनिमेटेबल का है, रिएक्टिव एनिमेटेबल, वो इंटरनली यूज़ करता है री एनिमेटेड को। तो जैसे मान लो क्या कर रखा उन्होंने कि री एनिमेटेड का कोड लिखा है और उसको एज ए पैकेज बना के डाल दिया, इससे कोई डायरेक्टली उस चीज़ को यूज़ कर सके। जैसे मैंने तुम्हारा यहाँ पे डेमो बनाया बटन का, अब इस बटन का मैं पैकेज बना के डाल सकता हूँ ना। तो जो भी कोई हाँ डायरेक्टली इंस्टॉल करेगा मेरे पैकेज को, उसे रीएनिमेटेड इंस्टॉल होगा और उसके सारे मेरा ये बटन डायरेक्टली मिल जाएगा, तो उसे फिर एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए फिर डबल डबल चीज़ें, अब ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े, इसलिए किसी ने वो पैकेज बना दिया और वो पैकेज बहुत ज़्यादा चलता है, परफॉर्मेंस बेस पे भी बहुत अच्छा है वो। अब री एनिमेटेड क्यों यूज़ करना, क्योंकि इसके अंदर तो तुम बिल्कुल, वहाँ पे तो लिमिटेड चीज़ें हैं ना कि तुम लेआउट के एंट्री एनिमेशंस एंड एग्जिट एनिमेशंस दिखा सकते हो। यहाँ तो तुम कस्टम लॉजिक लिख रहे हो ना, तो कुछ भी बना सकते हो। आगे सुनो, हाँ जी हाँ जी। कोई और क्वेश्चन? हाँ सर हाँ आ गया। नहीं। फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, होगा तो पूछो। तो बस प्रैक्टिस करो हाँ श्योर। एंड देन आगे सीखते हैं। ओके हाँ ठीक है सर। ठीक है। सर इसे वीडियो दे दीजिएगा जल्दी थोड़ा।